बेटे आज का अपन का टॉपिक रहेगा फंक्शन ऑफ लीवर। जैसा कि आपको पता है कि लीवर इज द बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ आवर बॉडी, यानी लीवर हमारी शरीर की, हमारी बॉडी की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। तो क्यों बोला जाता है इसे जैव रासायनिक प्रयोगशाला? क्योंकि लीवर परफॉर्म द वेरियस फंक्शन। और वेरियस फंक्शन में आपने देखा होगा कि बेटे यूरिया कहाँ बनता है? लीवर में बनता है ना। हिपेरिन कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। ब्लड लीवर में बनता है ना। डिटॉक्सिफिकेशन लीवर में होता है, डीएमिनेशन लीवर में होता है, विटामिन ए लीवर में बनती है ना। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड बनता है, यानी वेरियस फंक्शन। यूं मान लो आपके अगर ब्रेन के बाद में या हार्ट के बाद में सबसे ज्यादा बिगेस्ट कोई ऑर्गन है तो वो ऑर्गन क्या है? लीवर। तो इसके फंक्शन को अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला फंक्शन लिखे बेटे फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, फर्स्ट फंक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। तो पहला फंक्शन लिखिएगा यूरिया का निर्माण। फर्स्ट फंक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अब यूरिया जो बनेगा वो बेटे बाई किसके माध्यम से बनेगा? ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्निथीन साइकिल, ये आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, यानी बाय द ऑर्निथीन साइकिल। यानी हमारे लीवर के अंदर जो यूरिया बनता है वो बेटे ऑर्निथीन साइकिल के अकॉर्डिंग बनता है ना, बाय ऑर्निथीन साइकिल। अब इसकी इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो इसमें शामिल होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, और यहाँ से बेटे बनता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और इस बीच में 1 ATP यहाँ पर खर्च होते हैं और ये ADP निकलता है। तो इस तरह से आप इसके इक्वेशन लिख सकते हैं कि अमोनिया के फॉर्मेशन के अंदर, अमोनिया के फॉर्मेशन के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स बेटे इसमें शामिल होते हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड कंबाइन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इज द मेन फंक्शन ऑफ द लीवर। तो यहाँ देखिएगा पहला फंक्शन इसका है यूरिया फॉर्मेशन, और यूरिया फॉर्मेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? बाय ऑर्निथीन साइकिल। बाय ऑर्निथीन साइकिल। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि ऑर्निथीन साइकिल कहाँ पर बेटे होती है? तो जवाब लीवर में जाएगा। और ऑर्निथीन साइकिल के अकॉर्डिंग क्या बनता है? तो यूरिया का फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात, यूरिया बनाने के लिए हमें क्या क्या यूज चाहिए? तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द अमोनिया and 1 molecule of CO2 and 3 molecules of the ATP are used in the formation of the 1 molecule of urea। तो यहाँ थोड़ा सा आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर भी बेटे यूरिया बनता है। तो ये तो इसका फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड फंक्शन लिखिएगा बाइल जूस फॉर्मेशन। नंबर सेकंड फंक्शन जो रहेगा बाइल जूस फॉर्मेशन। बाइल जूस फॉर्मेशन सेकंड फंक्शन वो लिखना पित्तरस, यानी बाइल जूस फॉर्मेशन। बाइल जूस फॉर्मेशन, तो बाइल जूस का फॉर्मेशन जो है वो इसका दूसरा सेकंड फंक्शन होगा, है ना, पित्तरस का निर्माण। ओके, उसके बाद में नंबर 3 लिखिएगा बेटे इट इज साइड फॉर डीएमिनेशन। डीएमिनेशन, इट इज साइड फॉर डीएमिनेशन। डीएमिनेशन, इट इज साइड फॉर डीएमिनेशन। अभी अभी आपने बोला है कि यहाँ पर यूरिया बनता है। अब यूरिया बनेगा तो यूरिया का रॉ मटेरियल क्या है ना? अमोनिया है ना। तो अमोनिया बेटे कहाँ से लाएंगे भाई? कोई हमारे अंदर अमोनियम प्लांट तो लगा नहीं होता। आ जाओ, कोई बात नहीं, हमें पता था आप लेट ही आएंगे, है ना, है ना। तो डीएमिनेशन, तो डीएमिनेशन का मतलब क्या है? सोर्स ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया का सोर्स क्या होगा भाई? अमन ये बताइएगा। हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया का सोर्स क्या होगा? नाइट्रोजनस कंपाउंड। और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड हमें कहाँ से मिलेंगे? ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन। अब प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होगी तो बेटा अमीनो एसिड बनेंगे, और अमीनो एसिड का जब डीएमिनेशन होगा तो क्या बनेगा? अमोनिया। तो ये सोर्सेज क्या होता है? यानी अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड कन्वर्ट इनटू द अमोनिया, एंड दिस इज कॉल्ड द डीएमिनेशन। दिस इज कॉल्ड द बेटे आप राइट डाउन फंक्शन ऑफ लीवर। जो टॉपिक हमारा चल रहा है ये चल रहा है फंक्शन ऑफ लीवर। तो फंक्शन ऑफ लीवर के अंदर हमारा फर्स्ट फंक्शन है यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया फॉर्मेशन, यूरिया फॉर्मेशन। और सेकंड फंक्शन इज द बाइल जूस फॉर्मेशन, बाइल जूस फॉर्मेशन। और थर्ड फंक्शन इज द डीएमिनेशन। डीएमिनेशन, तो डीएमिनेशन का मतलब होता है अमीनो एसिड का डीएमिनेट होकर किसमें कन्वर्ट होना? अमोनिया में। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि पहले तो बेटे प्रोटीन ब्रेकडाउन होगी अमीनो एसिड के अंदर, फिर अमीनो एसिड का होगा डीएमिनेशन, और डीएमिनेशन से बनेगी अमोनिया। क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे कोई भी कर सकता है कि सर आप अमोनिया से यूरिया बना रहे हो, तो भी हमारी बॉडी में अमोनिया आती कहाँ से? क्योंकि अमोनिया तो कोई ऐसा तो नहीं है कि अपन किसी के थ्रू ये बनती है। तो सिंपल सी बात है कि बेटे यहाँ पर जो अमीनो एसिड होते हैं
उनका डीएमिनेशन होता है और डीएमिनेशन से बनती है अमोनिया। तो कोई भी आपसे पूछे कि यूरिया की फॉर्मेशन में जो अमोनिया यूज आती है वो आती कहां से, तो जवाब क्या होगा, बाय द डीएमिनेशन ऑफ द अमीनो एसिड। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 फंक्शन होगा, नंबर 4 फंक्शन, इट इज साइट फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, इट इज साइट फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन। अब ये क्या होता है बेटे डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि याद रखिएगा कि हमारा लिवर एक ऐसा पार्ट है जहां पर जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं ना उन्हें डिटॉक्सिफाई किया जाता है। डिटॉक्सिफाई का मतलब ये है कि बेटे अगर कोई विषैला पदार्थ हमारी बॉडी में बनता है तो लिवर उसको कोशिश करता है उसको डिटॉक्सिफाई करने की। तो इसका क्या मतलब है, विषैले पदार्थों का निराविषीकरण, है ना। यानी डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है, विषैले पदार्थों को विषहीन पदार्थों में बदलना, ये इसका मतलब है। तो ये याद रखना, अगर कोई व्यक्ति बेटे जहर खाता है ना तो न्यू मान लो उसका लिवर सबसे पहले जो है नॉन फंक्शनल होगा। और यही रीजन है कि जहर खाने वाले व्यक्तियों का पेट हमेशा फुला हुआ रहता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि वो जहर खाएगा, जहर को बेटे कोशिश करेगा लिवर कि उसको डिटॉक्सिफाई करे, लेकिन जहर इतना खतरनाक है कि लिवर को भी अनफंक्शनल कर देगा। तो लिवर के बेटे अनफंक्शनल होने से इनमें सूजन आती है तो उसका पेट फूल जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि अगला इसका फंक्शन है डिटॉक्सी। अच्छा, यही रीजन है कि हमारे अंदर बेटे हिपेटिक पोर्टल सिस्टम मिलता है। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम क्यों मिलता है, जानते हो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, या नाम सुना है केवल, है बेटे। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम ये होता है कि हमारे ये हार्ट है, अब और साथ में बेटे ये पोस्टीरियर वेना केवा है और यहाँ पर दिस इज द लीवर। अब यहाँ पर हमारी जो एलिमेंट्री केनाल है उससे जो ब्लड को रिसीव किया जाता है, तो सबसे पहले हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू ब्लड को कहाँ ले जाया जाता है, तो जवाब होगा लीवर में ले जाए। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, सीधा एलिमेंट्री केनाल का ब्लड पीवीसी में भी तो आ सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमारे एलिमेंट्री केनाल से जितनी भी वेन्स होती है ये ब्लड को रिसीव करके पहले कहाँ ले जाती है, लीवर में। तो बेटे इस सिस्टम को कहते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब लीवर में क्यों ले जाया गया है, क्योंकि हमें पता है कि एलिमेंट्री केनाल बेटे अपन फूड वगैरह लेते हैं तो यहाँ पर कई सारे जहरीले पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन जहरीले पदार्थों को पहले जो है लीवर के अंदर ले जाया जाता है। अब कोई भी अगर टॉक्सिक मटेरियल लीवर के अंदर आता है तो उसका क्या हो जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। फिर यहाँ से हिपेटिक वेन होगी और ये हिपेटिक वेन बेटे पीवीसी में ओपन होगी और फिर ये हार्ट में जाएगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो इसका सीधा सा मतलब किससे है, डिटॉक्सिफिकेशन से है। तो क्या याद हुआ कि लिवर के अंदर आने वाले कई सारे जो विषैले पदार्थ है, जैसे मान लो बेटे कोई ड्रिंकर होता है, नशेड़ी होता है, अब नशेड़ी दारू पीता है, अब दारू क्या होती है बेटे, एथिल एल्कोहल होता है ना, एथिल एल्कोहल। तो लिवर के अंदर बार बार क्या किया जाता है, यानी यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में कि जैसे इथाइल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल, और इथाइल एल्कोहल के बेटे यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है एसिटाल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड में, और एसिटाल्डिहाइड इसको कन्वर्ट कर देती है एडिपोजेनेसिस में, एडिपोजेनेसिस। और एडिपोजेनेसिस बेटे आगे चलकर ये रीजन बनता है फैटी लीवर का, फैटी लीवर। तो आपने देखा होगा कि जो भी ड्रिंकर होते हैं उनका लीवर अधिकतर सूजा हुआ रहता है ना, उसे फैटी लीवर कहते हैं। तो आप ये लिख लीजिएगा, इथाइल एल्कोहल जिसको कन्वर्ट किया जाता है एसिटाल्डिहाइड के अंदर, जितना ज्यादा एसिटाल्डिहाइड होगा उतना ज्यादा बेटे एडिपोजेनेसिस होगा, एडिपोजेनेसिस। और एडिपोजेनेसिस की वजह से लीवर के अंदर सूजन आ जाती है, दिस इज कॉल्ड फैटी लीवर, दिस इज कॉल्ड फैटी लीवर। तो फैटी लीवर का होना ये बेटे एक तरह से नॉन फंक्शनल पार्ट है, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन है। तो डिटॉक्सिफिकेशन में इस तरह से लिख सकते हैं, इथाइल एल्कोहल, ethyl alcohol convert into acetaldehyde by the liver and accumulation of the acetaldehyde cause the adipogenesis and adipogenesis cause the fatty liver, fatty liver, fatty liver। नाम तो सुना होगा ना फैटी लीवर। और जब बेटे फैटी लीवर ज्यादा तो लीवर किरोसिस भी हो सकता है आगे चलकर, ये याद रखना, ये लीवर किरोसिस भी हो सकता है, लीवर के अंदर घाव बन जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, इसको एक बार और अच्छी तरह से समझिएगा। यानी कोई व्यक्ति अगर एल्कोहल ज्यादा लेता है और एल्कोहल ज्यादा लेने से बेटे लीवर को ज्यादा फंक्शनल होना पड़ेगा, तो लीवर क्या करेगा, उस एसिटाल्डिहाइड को पहले बेटे इथाइल एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, और एसिटाल्डिहाइड जो है वो आगे चलकर फैट्स के अंदर डिपोजिटेड हो जाता है। तो जितना ज्यादा एसिटाल्डिहाइड एक्यूमुलेट होगा उतना ज्यादा एडिपोज, व्हाट इज द एडिपोजेनेसिस, डिपोजिशन ऑफ द फैट्स,
डिपोजिशन ऑफ द फैट। अब जब लिवर के अंदर बेटे फैट्स का एडिपो टिश्यू किसे बोलते हैं बेटे, है ना, फैटी लिवर को बोलते हैं, मतलब फैट्स को बोलते हैं। तो जितना ज्यादा एडिपोजेनेसिस होगा लिवर के अंदर उतनी फैट्स का डिपोजिशन होगा, और जितना ज्यादा लिवर के अंदर फैट्स का डिपोजिशन होगा लिवर में बेटे सूजन आती जाएगी। तो ऐसे लिवर को क्या बोलेंगे, फैटी लिवर कहेंगे। तो अधिकतर जितने भी नशेड़ी व्यक्ति होते हैं बेटे उनके अंदर लिवर डैमेज होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। देखा होगा कोई अगर एल्कोहल ज्यादा लेता है, लगातार ले रहा है, तो बेटे फिर उसका लिवर कहीं ना कहीं खराब होगा। अभी तो उसका फैटी लिवर हुआ है, बाद में बेटे इसमें लिवर किरोसिस हो सकता है ना, अंदर उसके अंदर घाव बन सकते हैं। तो फिर यहाँ पर याद रखना कि अगर लिमिट से ज्यादा लिवर खराब हो गया ना, तो डॉक्टर फिर यही कहता है कि भाई अब इसको ले जाओ यार, इसकी सेवा कर लो, क्योंकि लिवर अगर एक बार डैमेज हो गया तो उसके बाद में फिर जो है वह आसानी से ठीक नहीं होता। तो बेटे फोर्थ फंक्शन आपको क्या याद हुआ, डिटॉक्सिफिकेशन। अगेन रिपीट, फर्स्ट फंक्शन इज द यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया फॉर्मेशन अगर बाय द ऑर्निथिन साइकिल, तो ऑर्निथिन साइकिल टेक प्लेस इन द लीवर। तो एक तो ये याद रखना है, डिटेल पढ़ेंगे अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। उसके बाद में बेटे सेकंड फंक्शन है बाइल जूस। बाइल जूस यानी बाइल जूस कहां पर बनेगा, कल भी बताया था बेटे नेक्स्ट टर्न पर, ये कहां बनेगा, लीवर के अंदर बनता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में अच्छा ये स्टोरेज कहां होता है बाइल जूस का, गॉल ब्लैडर के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद में बेटे डीएमिनेशन। डीएमिनेशन का मतलब जब यूरिया बनेगा तो यूरिया का रॉ मटेरियल अमोनिया है, तो अमीनो एसिड का अमीनो एसिड पहले प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा अमीनो एसिड के अंदर, और अमीनो एसिड का बेटे क्या होगा, डीएमिनेशन इनटू द अमोनिया। उसके बाद में बेटे नेक्स्ट फंक्शन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है कि जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं वो लिवर में आकर क्या होते हैं, डिटॉक्सिफाई। तो याद रखना अगर कोई जहर खाएगा तो उसका लिवर जो है पेट फुला होगा, उसका रीजन यही होता है। नेक्स्ट फंक्शन आप लिखिएगा बेटे, फॉर्मेशन ऑफ हिपेरिन। फॉर्मेशन ऑफ हिपेरिन। नेक्स्ट फंक्शन आप लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ हिपेरिन। अगला जो फंक्शन होगा ये होगा बेटे फॉर्मेशन ऑफ हिपेरिन। अच्छा जानते हो व्हाट इज द हिपेरिन? हिपेरिन क्या है बेटे? हिपेरिन इज द एंटी कोगुलेंट, है ना, हिपेरिन, फॉर्मेशन ऑफ हिपेरिन। तो ये लिख लीजिएगा आप, हिपेरिन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हिपेरिन, फॉर्मेशन ऑफ हिपेरिन। बट आप ब्रेकिंग में आप लिखना बेटे एंटी कोगुलेंट, रक्त प्रतिस्कंदक, एंटी कोगुलेंट, रक्त प्रतिस्कंदक, रक्त प्रतिस्कंदक। तो ये थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है, हिपेरिन इज द एंटी कोगुलेंट। अच्छा ये तो सुना होगा तुमने नाम एंटी कोगुलेंट। अच्छा ये बता सकते हैं आप मुझे कि एंटी कोगुलेंट्स के वैरायटी कितनी होती है, कितने टाइप्स होते हैं एंटी कोगुलेंट्स? तो ये दो तरह के होते हैं, नेचुरल भी होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। जैसे मान लो तुम्हें ब्लड बैंक में ब्लड देना है, तो बेटे वहां पर तो नेचुरल जो आर्टिफिशियल होगा वही तो उसमें मिलाया जाएगा, जैसे सोडियम ऑक्सलेट होता है, सोडियम साइट्रेट होते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल, अब नेचुरल की बात करें अपन, तो हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होगा, हिपेरिन। लेकिन बेटे आपने लीच का तो नेम सुना है, उसके अंदर हीरोडिन मिलता है। आपने फीमेल एनाफिलिस का नेम सुना, वो भी तो जो है ब्लड को शक करती है, तो उसके अंदर क्या होता है, एनाफिलिन होता है। तो ये याद रखना, हमारी बॉडी के अंदर ये बेटे एक एंटीकोगुलेंट है जो कार्बोहाइड्रेट है, और साथ में ये लिवर के थ्रू सेक्रेट होता है, और ये ब्लड को कोगुलेट होने से रोकता है। तो ये है, नेक्स्ट नंबर पर लिखिएगा नंबर 6, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड ग्रुप, एंड ब्लड ग्रुप फैक्टर, एंड ब्लड ग्रुप फैक्टर। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड ग्रुप फैक्टर। तो ये भी तो ध्यान रखना है कि बेटे इसमें प्लाज्मा प्रोटीन भी बनती है और साथ में ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन भी होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड ग्रुप, यानी प्लाज्मा प्रोटीन एंड रक्त समूह कारक का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड ग्रुप। अच्छा ये बताओ मुझे कि बेटे प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में तो जानकारी होगी आपको, 4 टाइप की होती है ना, कभी नाम सुनो, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। हाँ इसमें एक प्रोटीन है गामा ग्लोबुलिन, जो लिवर में ना बनकर बेटे कहां बनती है, थाइमस में। तो एक्सेप्शन आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन में, एक्सेप्शन गामा ग्लोबुलिन, ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। और इसके आगे लगा के लिखना बेटे थाइमस ग्लैंड, फॉर्म इन थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है। तो ये एक्सेप्शन है प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर।
बाकी टोटल जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो लिवर में बनती है। लेकिन जो ग्लोबुलिन की कितनी फॉर्म होती है बेटे? 3, अल्फा, बीटा और गामा। तो गामा जो फॉर्म होती है ये थाइमस, और थाइमस ग्लैंड क्या है बेटे? थाइमस थ्रोन ऑफ द इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा का सिंहासन है ये। यानी हमारी बॉडी के अंदर अधिकतर देखो आपने कि ये बेटे एडल्ट तक तो ये डेवलप रहती है और बुढ़ापे में धीरे धीरे रिड्यूस हो जाते हैं ना। तो एडल्ट कंडीशन में हमें सबसे ज्यादा इम्यूनिटी मिलती है, तो वो ये थाइमस ग्लैंड है जो टोटली इसका काम प्रतिरक्षा से संबंधित होता है। उसके बाद में अपन ध्यान से देखेंगे कि टोटल कितने ब्लड ग्रुप होते हैं भाई, है ना, कितने टोटल ब्लड ग्रुप फैक्टर होते हैं जो ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो जवाब होगा 13 ब्लड ग्रुप होते हैं, है ना, 13 ब्लड ग्रुप होते हैं, याद रखना, जो ब्लड ग्रुप कोगुलेशन या ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है कि प्लाज्मा प्रोटीन, है ना, टोटल जो से मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, डिटेल पढ़ेंगे बेटे सर्कुलेटरी सिस्टम में, लेकिन अभी इतना याद कर लो कि हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन होती है जिसमें फाइब्रिनोजन होती है, प्रोथ्रोम्बिन होती है, एल्ब्यूमिन होती है और ग्लोबुलिन होती है। इसी तरह से 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं? ब्लड कोगुलेट। ये भी कहाँ बनते हैं? लिवर में बनते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट फंक्शन लिखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए, यानी विटामिन ए का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए। अगला फंक्शन लिखना बेटे, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए, यानी याद रखिएगा अब हमारी बॉडी में से कौन कौन सी विटामिन है जो अभी तक बेटे आपके नॉलेज में कि ये बॉडी के अंदर बनती है, वरना तो आपको पता होगा ना कि विटामिनों को हम थ्रू द फूड, यानी बेटे फूड सोर्सेज के थ्रू अपन रिसीव करते हैं। लेकिन 2-3 विटामिन ऐसी है जो बनते हैं, जैसे विटामिन डी, है ना, वो स्किन के अंदर बनती है। उसके अलावा इकोलाई के अंदर अपने विटामिन B1, B2, B12 और के, ये भी। तो लिवर के अंदर बनने वाली जो विटामिन है ये विटामिन है, लेकिन स्टोरेज कौन सी विटामिन का होगा? तो इसी के आगे लिखना एंड स्टोरेज, एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन, विटामिन के एंड विटामिन डी, स्टोरेज ऑफ विटामिन के एंड विटामिन डी, स्टोरेज ऑफ विटामिन के एंड विटामिन डी, विटामिन डी। तो ये थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है कि लिवर में बनती तो कौन सी विटामिन है? विटामिन ए, बट स्टोरेज किसका होता है बेटे? विटामिन के का और विटामिन डी का। यहां तक क्लियर हुआ? तो मैंने क्या क्या फंक्शन तुम्हें अभी तक बताया, याद करो बेटे, रिमाइंडर, यानी यूरिया फॉर्मेशन, बाइलजूस फॉर्मेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, प्लाज्मा प्रोटीन फॉर्मेशन, ब्लड ग्रुप क्लॉटिंग फॉर्मेशन, विटामिन ए फॉर्मेशन एंड हिपेरिन फॉर्मेशन। यहां तक क्लियर हुआ? उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़े तो बेटे जो लिवर होता है ना, रिच सोर्सेस ऑफ द आयरन, यानी जो लिवर है वो आयरन का एक रिचेस्ट सोर्सेस है। तो ये आप लिख सकते हैं, यानी आयरन का प्रचुर स्रोत, रिच सोर्सेस ऑफ द आयरन, आयरन यानी लोहा, आयरन का प्रचुर स्रोत, रिच सोर्सेस ऑफ द आयरन, रिच सोर्सेस ऑफ द आयरन, रिच सोर्सेस ऑफ द आयरन। तो बेटे ये आयरन का एक रिचेस्ट सोर्सेज भी इसको माना जाता है। यहां तक भी क्लियर हुआ? लेकिन उसके बाद बेटे इसके और क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, तो एक और फंक्शन अपन यहां पर देखेंगे कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जितने भी लिपिड होते हैं, जितने भी प्रोटीन हो, इनकी जो मेटाबॉलिज्म होती है ना, वो भी लिवर के अंदर होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करो तो मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है कि कोई मटेरियल या तो बनेगा या फिर टूटेगा, बनेगा तो एनाबॉलिज्म होगा और टूटेगा तो कैटाबॉलिज्म होगा। तो यहाँ अगर अपन कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो जैसे मैंने कहा बेटे ग्लाइकोजेनेसिस, तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ग्लाइकोजन का बनना होगा, लेकिन मैंने कहा ग्लाइकोजेनोलाइसिस तो इसका मतलब क्या होगा? ग्लाइकोजन का टूटना होगा। मैंने कहा लाइपोजेनेसिस लिपिड का बनना होगा और लाइपोलाइसिस लिपिड का टूटना होगा। प्रोटीनोजेनेसिस प्रोटीन का बनना होगा, प्रोटीनोलाइसिस प्रोटीन का टूटना होगा। तो इसका मतलब प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड है, इनकी मेटाबॉलिज्म का भी बेटे ये साइट है। तो नेक्स्ट नंबर पर लिखिएगा, नेक्स्ट नंबर नेन फंक्शन लिखिएगा बेटे, कार्बोहाइड्रेट कोमा प्रोटीन कोमा लिपिड, मेटाबॉलिज्म साइट फॉर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड, कार्बोहाइड्रेट कोमा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कोमा प्रोटीन कोमा लिपिड के मेटाबॉलिज्म का स्थान, के मेटाबॉलिज्म का स्थान, इट इज मेटाबॉलिज्म साइट फॉर द कार्बोहाइड्रेट
प्रोटीन एंड लिपिड। यानी आपको इतना याद रखना है कि बेटे कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिक प्रोसेस भी यहाँ पर होती है, लिपिड की मेटाबॉलिक प्रोसेस भी यहाँ पर होती है, और साथ में प्रोटीन की। अब अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या क्या लिखना है वो अपन को देखना है। याद कर लो बेटे, टर्म्स कभी कभी आ जाती है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। देखो मेटाबॉलिज्म का मतलब एक बार फिर समझिएगा आप, किसी चीज का ब्रेक होना या किसी चीज का फॉर्म होना। फॉर्म होना एनाबॉलिज्म कहलाता है और टूटना कैटाबॉलिज्म कहलाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बेटे, यहाँ पर ग्लाइकोजेनेसिस पहली स्टेप, ये नंबर 1 है ग्लाइकोजेनेसिस। नंबर 2 है बेटे नियोजेनेसिस, और थर्ड होगा यहाँ पर ग्लाइको, ये 3 स्टेप तो यहाँ लिखिएगा। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, वो समझाऊंगा, पहले लिख लो और एक एक लाइन में लिखना अलग अलग। ग्लाइकोजेनेसिस, नंबर 2 नियो के यहाँ पर बेटे अंडरलाइन करना, नियो, ये वर्ड ध्यान से देखना आप, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। और थर्ड होगा हमारे पास में ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब सुनो ध्यान से बेटे, ग्लाइकोजेनेसिस का माने कार्बोहाइड्रेट से यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, सिंपल प्रोसेस है। लेकिन अगर बेटे यहां पर भी तो देखो, जहां जेनेसिस लग जाता है उसका मतलब फॉर्मेशन से होता है, और जहां लाइसिस लग जाता है उसका मतलब ब्रेकडाउन से होता है। यहां अमन आप मुझे बता सकते हैं बेटे कि ग्लाइकोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन है, और ग्लाइकोनियोजेनेसिस मींस भी फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन है, बट दोनों में डिफरेंट क्या है? हाँ हाँ, वेरी गुड बेटे, यहाँ नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल से कार्बोहाइड्रेट का बनना। तो लिवर के अंदर बेटे एक कोरी साइकिल चलती है, तो कोरी साइकिल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड होता है कन्वर्ट इनटू द ग्लाइकोजन, और दिस इज कॉल्ड द ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ आप लिख सकते हैं बेटे, इस स्टेप में आप लिख सकते हैं लैक्टिक एसिड कन्वर्ट इनटू द ग्लाइकोजन बाय द कोरी साइकिल। तो ये आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें कि लैक्टिक एसिड कन्वर्ट इनटू द ग्लाइकोजन बाय द कोरी साइकिल। तो अब ये तो ओर्निथिन साइकिल था, पता था इसे बेटे, लेकिन एक और साइकिल लिवर के अंदर चलती है, और उस साइकिल का नेम क्या है? कोरी साइकिल। तो एक तो याद रखना। नंबर 4 पर आप लिखेंगे यहां पर ग्लूकोजेनेसिस, और एक स्टेप होगी बेटे ग्लूकोनियोजेनेसिस। और सेकंड नंबर पर, नेक्स्ट नंबर पर है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब वही वाली बात है बेटे, यहां तो लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन फॉर्म हुआ था, यहां पर क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस से अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, इन सबसे बेटे किसका बनना? ग्लूकोज का बनना। इसको बोलोगे आप ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इस तरह से ये प्रोसेस होगी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, अगर इनसे ग्लूकोज बनता है तो बेटे इसको कहोगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब जब नियो वर्ड लग जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल से कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ये वर्ड याद रखना। अब बेटे अगर लैक्टिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, अब ऑर्गेनिक एसिड से अगर ग्लाइकोजन बन रहा है तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस, और अगर मान लेते हैं अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, विटामिन से, उनसे अगर ग्लूकोज बनता है तो क्या बोलोगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इस तरह से याद रखना है, दिस इज द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, नंबर 2 लिखिएगा बेटे, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या होगा वो भी आप देख लीजिएगा। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म
प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में नंबर 1 प्रोटीनोजेनेसिस, प्रोटीनोजेनेसिस एंड बेटे सेकेंड होगा प्रोटीनोलाइसिस, प्रोटीनोलाइसिस, प्रोटीनोजेनेसिस एंड प्रोटीनोलाइसिस। दिस इज द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, दिस इज द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, दिस इज द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो बेटे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर आपको ध्यान देना है कि ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन एंड फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड द प्रोटीनोजेनेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड द प्रोटीनोलाइसिस। दिस इज द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। एंड नंबर 3 लिपिड मेटाबॉलिज्म, नंबर 3 लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर बेटे फर्स्ट क्या होगा, लाइपोजेनेसिस, फर्स्ट लाइपोजेनेसिस, फर्स्ट इज लाइपोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस एंड सेकंड क्या होगा, लाइपोलाइसिस, लाइपोलाइसिस, लाइपोलाइसिस। तो ये हुआ बेटे हमारे पास में मेटाबॉलिज्म। अब आप ये देख लें कि बेटे लीवर के अंदर ये तीनों मटेरियल के फंक्शन होंगे। अब आप देखो जिसका लीवर अगर बेटे खराब हो जाता है तो ये तीनों मेटाबॉलिज्म इफेक्टेड होगी और जो है क्या कहते हैं उसके अंदर बेटे कई सारे डाइजेशन में इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस वजह से अपन बोलते हैं कि लीवर इज द बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ अवर बॉडी। तो आप ये देख लें कि बेटे लीवर, ये तो अपन ने मेन फंक्शन लिखे हैं, बाकी तो बेटे और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं लीवर के जो अपन को याद रखना है। तो यहाँ पर चाहे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट, इनके मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। अब मेटाबॉलिज्म का माने क्या होगा, या तो मटेरियल टूटेगा या मटेरियल बनेगा। तो इस तरह से बेटे अब जाकर हमारा लीवर पूरा होता है। तो लीवर को अपने कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया, 3 पार्ट्स में। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर और नंबर 3 क्या था, फंक्शन ऑफ द लीवर। क्लियर। तो बेटे हम यहाँ पढ़ के आ रहे हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को अपने 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड कर रखा है। नंबर 1 क्या है, लीवर, नंबर 2 क्या बेटे, पेनक्रियाज, नंबर 3 क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, नंबर 4 इंटेस्टाइनल और नंबर 5 पढ़ेंगे सलावरी ग्लैंड। ओके, राइट डाउन नंबर 2 पेनक्रियाज ग्लैंड, पेनक्रियाज ग्लैंड। तो यहाँ पर बेटे सेकंड नंबर की जो एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अपन रीड करने वाले हैं और ये ग्लैंड्स होगी हमारे पास में, यानी पेनक्रियाज ग्लैंड। नंबर 2 दिस इज द पेनक्रियाज ग्लैंड, पेनक्रियाज ग्लैंड।